हाँ, देखते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन था, आप मतलब इससे भी पहले एक बार पूछा था कि आप डिसाइड कैसे करते हो कि हाँ आज निकोल कब पकड़ना है या फिर कौन सा? हमको हर महीने जहाँ हमारा महीना शुरू होता है, अच्छा वो महीने के पहले हमको मेरे धर्मेश सर हमको बीजेपी शेयर करते हैं। अच्छा। ये आउटलेट है हमारे 35-40 आउटलेट रहते हैं। हाँ हाँ। कहाँ जाना है, कब जाना है, वो हम डिसाइड करते हैं 35-40 में से। अच्छा। हमारे जितने भी स्टाफ है ऑडिट का, जो भी हाँ हाँ 3-4 जने अभी, हाँ। तो सबको बीजेपी जाता है, अलग अलग स्टोर जाते हैं। तो आप योगेश नहीं, योगेश और कुलदीप सर, कुलदीप सर थे, हाँ कुलदीप सर थे जो ऑडिट देखते हैं। तो कुलदीप सर आपको बोलते कि ये 40 नहीं, कुलदीप सर नहीं, धर्मेश सर बोलता है। कुलदीप सर तो जस्ट अभी आए अच्छा। एज ऑडिटर मैनेजर। हाँ हाँ। ठीक है, और धर्मेश सर ही देते हैं बीजेपी। अच्छा ठीक है, हर महीने के शुरुआत में हमको बीजेपी मिल जाता है। अच्छा फिर हम डिसाइड करते हैं कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कब जाना है। अच्छा। तो उसमें अहमदाबाद वाले भी आ गए, मतलब कौन कौन से स्टोर? जब जो भी जितने भी स्टोर है, हाँ। जितने भी ओपन स्टोर है, वहाँ हम सब जाते हैं। हमारा इस कैसे वो जोन नहीं कि अहमदाबाद में देखता हूँ, सौराष्ट्र अलग देखता है, वो नहीं। अच्छा। मैं सब जगह जा सकता हूँ, दूसरा भी सब जगह जा सकता है। तो मतलब आप बड़ौदा भी जा सकते हो, आप सूरत, राजकोट कहीं पे भी जा सकते हो। ओ, तो फिर तो कितने 100-150 स्टोर हो गए ना? टोटल हमारा अभी 280 प्लस स्टोर है। हाँ 280 प्लस स्टोर। ठीक है, ये प्लेस टू टॉक है। हाँ ठीक है, हाँ। हर प्लेस टू टॉक में क्वार्टरली होता है अच्छा ऑडिट। अच्छा। ठीक है, हर 3 महीने में ऑडिट होता है। ओके। और अपनी चाय की दुकान है, हाँ वो हर महीने हो जाता है पूरा ऑडिट। अच्छा, वो हर महीने होगा? और जो कंपनी आउटलेट है, हाँ उसमें प्लेस टू टॉक है या अपनी चाय की दुकान है या देसी कैफे है, हाँ। हर महीने होता है ऑडिट। हर महीने होगा? तो हर महीने आप चार्ज जो लोग थे वही करते हैं? तो आप योगेश सर के अंडर आते हैं? कुलदीप सर के अंदर। हाँ सॉरी, कुलदीप सर के हाँ अंदर। जी। ओके। तो आपको 280 स्टोर देखना है? 280 सुना है। मतलब वो मुंबई पुणे वाले? पुणे हम सब जाते हैं, मुंबई, पुणे, सोलापुर, इंदौर, अच्छा। जयपुर, उदयपुर, हाँ बीकानेर, हाँ। सब जगह। ओके। तो मतलब हाँ, फिर आप बताएं कि आप ऐसे आपको लिस्ट मिला उसके बाद? लिस्ट मिला, जैसे मुझे बीजेपी हमारा आ गया था महीने से। अच्छा मैंने लिस्ट देखा, अच्छा अहमदाबाद का है, चलो अहमदाबाद में करके अपने। ठीक है, अहमदाबाद में 2 स्टोर है। हम पहले लोकेट देखे था, ये मैं पहले जाके ईसनपुर। अच्छा। ईसनपुर से मैं यहाँ आया। ओ हमारा ऑडिट का जो टाइम रहता है 3.5 से 4 घंटे का हमारा टोटल टाइम रहता है। ओके। ठीक है, हाँ, एक दिन में 2 स्टोर खत्म हो जाते हैं। खत्म हो जाते हैं, हाँ। अगर बड़ा देसी कैफे टाइप है, हम्म। अगर कुछ दिक्कत आती है तो एक दिन में एक स्टोरी करते हैं। अच्छा, मतलब एकदम बड़ा देसी कैफे तो हाँ, वो तो बहुत बड़ा है। हाँ हाँ। फिर हाँ, आपने डिसाइड किया कि ईसनपुर, और आज मैं इधर आऊँगा मैं निकोल। आया यहाँ पे, निकोल आया। हाँ मैंने एज अ कस्टमर, अगर मुझे जानते हैं ये लोग, क्योंकि मैं 2-3 बार आ चुका हूँ, अच्छा। तो मैं एज अ कस्टमर नहीं जा सकता फिर। हाँ वही मैं बोल रहा था कि अगर 1-2 बार तो ठीक है, बट तीसरी चौथी बार तो आपको पहचान ही पहचान जाएगा। नहीं जाएगा। हाँ। और अभी क्या है सर, टीपोस का जो स्टाफ है ना, हम्म। वो यहाँ आपको मिलेगा, तो दूसरी बार 3 महीने के बाद जाऊँगा ना दूसरे स्टोर पे, दूसरे वहाँ भी मिलेगा वही। हाँ शायद से मिल जाएगा वो फिर। स्टाफ ट्रांसफ़र बहुत होता है। हाँ हाँ हाँ। वो फिक्स स्टाफ तो मतलब 20% ही फिक्स रहता है, अच्छा। बाकी 80% ऑफ वेरिएबल है, सब इधर उधर घूमते ही रहते हैं। घूमते रहते हैं। कंपनी से फ्रेंचाइजी आ जाएगा, फ्रेंचाइजी से वापस कंपनी चले जाएगी, हाँ। ऐसे सब होते रहता है। तो फिर मान लीजिए कि वो आपके मतलब आप गए हो, आपको पहचान लिया, फिर क्या होता है? पहचान गया, तुरंत हम बोलते हैं कि आप क्या, अगर मैनेजर अवेलेबल है तो मैनेजर, या तो नहीं है तो मैनेजर या ओनर को फ़ोन करके बता दीजिए कि ऑडिट के लिए आ गए हम, अच्छा। और मुझे कैब दे दीजिए। हाँ कैब पहन के हम अंदर जा सकते हैं, और फ़ोन पे बता देना है। पूछना नहीं है ओनर को, हाँ उनको बताना है हाँ। कि हम ऑडिट के लिए आए हैं। ओके। ऐसा पूछना नहीं है कि हम एंटर कर सकते हैं। हाँ नहीं। ओके। वो फ़ोन करेंगे, तब तक हम अंदर जाकर पूरा फोटो सब खींच लेते हैं, ठीक है। ओके। सब, एक खुना भी नहीं बाकी छूटता। तो फोटो मतलब फोटो तो वैसे ही होता है कि फॉर्म के हिसाब से वो जो उन्होंने नहीं, जॉट फॉर्म उसी के हिसाब से फोटो देते हैं, या फिर आपको जो दिखे वो जो photo? पूरा स्टोर का फोटो आ जाना चाहिए। अच्छा। अगर ये देखो टेबल अच्छा है हाँ तो इसका भी फोटो, अगर टेबल गंदा है तो भी इसका फोटो। अच्छा। तो अब जैसे कि ये पता नहीं उनका टेबल है, बट ये चॉकलेट का ये बड़ा है वैसा। तो ये फोटो मैं भी करूँ, अच्छा हुआ तो भी खींचूंगा, नहीं अच्छा हुआ तो भी खींचूंगा, क्योंकि मेरे जो ऊपर सुपीरियर है हाँ हाँ। वो मुझे दोनों चीज़ पूछते हैं। अच्छा। अगर अच्छा है तो भी मुझे फोटो सॉरी सर, डिस्टर्ब किया। हमने कंपनी का मेल ऐड नहीं किया क्या उसमें? 1285 टीपोस एड्रेस तुमने डाला है ना? तो ये टीपोस निकोल वाले ने डाला। अच्छा, तो मैं बात करके शेयर कर देता हूँ, ठीक है? हाँ, तो आपने ये फोटो अच्छा वाला भी खींचा और गंदा वाला भी खींचा? हमको दोनों फोटो खींचना है। अच्छा। हमारे पास कोई शक, मतलब क्या बोल शक, मतलब पूछते हैं
ओनर भी पूछते हैं ये वाले, अगर मैंने रिपोर्ट मेल कर दिया तो पूरा फोटोज़ का मैंने जो 100 फोटो खींचे हाँ हाँ तो 100 फोटो की मैं पूरी PDF बनाऊंगा, ओ ठीक है, वो भी शेयर करूँगा आपको। रिपोर्ट जो मैंने फॉर्म करा वो भी शेयर करूँगा। हाँ। और एक PPT जैसा होता है जिसमें क्लीनिंग हाइजीन का, किचन एरिया का 4 जो गंदे फोटो मैक्सिमम, हाँ। फिर गुड फोटोज है तो गुड फोटोज की 4 फोटो, ओके कस्टमर एरिया के 4 फोटो, ओके एक्सपायरी मिला हो तो उसका फोटो, नॉन टीपीपीएल मतलब जो टीपोस का ऑथराइज नहीं है, ओके अगर वो कुछ भी ना लाए हैं, अच्छा कहाँ कौन किससे पूछेंगे, ये डॉम से, अपने ऑपरेशन मैनेजर से, अच्छा अलग अलग रीजन के अलग अलग। हाँ। अगर उनसे पूछेंगे, बोलते हैं कि उनके यहाँ पे बॉटल भी है और टिश्यू पेपर टीपोस के सीखा है, हाँ तो वो बोलते हैं कि हमने बात कर ली है डॉम से, ठीक है, हम कंफर्म कर ले, डॉम को फ़ोन करते हैं कि आपको हाँ। पता है क्या, मुझे बॉटल का पता है क्योंकि बॉटल इनके पास आई नहीं है, हाँ तो इमरजेंसी के लिए लाए, ठीक है, जब हाँ। बॉटल का हो गया हाँ फिर बोलते हैं टिश्यू पेपर का मुझे नहीं पता, अच्छा तो टिश्यू पेपर का कंसिडर करेंगे एज ए नॉन टीपीपीएल। ओके हम रिपोर्ट में दोनों करेंगे, तो एक में हाँ बोलेंगे डॉम अप्रूव, एक में लगेंगे नॉन नॉन अप्रूव। अपलोड ओके। और मतलब ज़्यादातर आपने इतने सारे वो किए ऑडिट किए, तो ज़्यादातर कैसे टाइप के, मतलब कॉमन ही है कि ये तो होता ही होता है, मतलब ऐसा जो इक्विपमेंट है सब, ग्रिलर, OTG, हाँ हाँ फिर ओवन, हाँ हाँ फिर ये क्या बोलते हैं, वॉर्मैक्स, अच्छा जो पब है वो वहाँ पे रखा है, वॉर्मैक्स, अच्छा वो puff, हाँ उसका जो सेक्शन है हाँ हाँ, फिर ऑयल फ्रायर, ओके वो सब देखते हैं। हाँ वो मेनली ग्रिलर गंदा ही रहता है। अच्छा हमारे में क्या है सर, एक ब्रश है, अरे, आप मेरे को सर मत बोलिए, मैं तो स्टूडेंट ही हूँ हाँ, हाँ हमारे में क्या है, ब्रश है, हाँ। ऊपर लोखंड के तार वाला ब्रश आता है, अच्छा वो सबको बोला है कि ला के अगर 2-3 सैंडविच का ऑर्डर आ गया तो एक ब्रश मार देना है, अच्छा फिर दूसरी सैंडविच बनाना। ओके। आप यहाँ का देखोगे तो पूरा ग्रिलर का वो पफ ग्रिलर करते हैं, क्योंकि यहाँ OTG नहीं है पहले से, हाँ हाँ तो ग्रिलर में करता है, तो पूरा पफ का जो होता है हाँ 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 पूरा रखा, उन्होंने साफ ही नहीं किया। ओ फिर ऑयल का देखते, ऑयल अगर पूरा काला है हाँ तो उसका नहीं, उसको तो मतलब हाँ बता दीजिए फिर मैं पूछता हूँ। फिर वो सब जो पॉइंट है वो सब देखते हैं, जो हाँ। आपको फॉर्म दिया है वो सब। फिर कस्टम एरिया में फिर देखते हैं पूरा पंखा वंखा, AC चालू है, डोर बंद है चालू है, फिर AC का एयर फ्रेशनर स्प्रे, फिर स्टाफ का देखते हैं, क्लीन शेव का, नेल्स का, वो सब देखते हैं। उन्होंने मतलब टी-शर्ट पहनी, बटन खुले हैं। हाँ कंपनी आउटलेट में क्या है सर, कंपनी आउटलेट में एप्रॉन पहनना जरूरी है। हाँ ये लोग ने नहीं पहना है। यहाँ प्लेटो टॉक में क्या है सर, मतलब 10,000, 12,000, 11,000 के हैं, हाँ वो सब नहीं पहनता, और गर्मी भी है। हाँ कहा हमने वो बस थोड़ा ये तो AC वाले हाँ छूट छाट रखा है कि प्लेटो टॉक में अगर एप्रॉन नहीं पहना है तो चलेगा, पर अपनी चाय की दुकान है फ्रेंचाइजी, हाँ हाँ वो कंपलसरी टी-शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक शूज़ और एप्रॉन हमारा टी-पोस्ट। ओके अगर चलो किसी का रिलीजन प्रॉब्लम है दाढ़ी का, हाँ हाँ तो हम मास्क की प्रोवाइड करते हैं। मास्क बाहर से लाते हैं, बाहर से अगर हम वेयरहाउस से भी मास्क प्रोवाइड करते हैं अगर ऑर्डर डालते हैं। कल मैं मतलब ऐसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि कल मैं गया था एक अपनी चाय की दुकान, तो उसमें ऐसा हुआ कि जो लड़कियाँ वाली स्टाफ थी, तो भले ही वो AC ऑन थे, 2-3 AC सब ऑन थे, बट मैं खड़ा था स्पेशली क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं था, किचन भी छोड़ा था, तो मैं देखा कि उनको गर्मी लगी रहा था। एक तो एप्रन वो सब पहना है, तो वो बेचारे क्या फिर फ्रिज खोल के ऐसे थोड़ा सा हवा कर रहे वैसा कर रहे। अच्छा, तो ये सब चीज़ें आप देखते हो कि मतलब देखते हैं इन द सेंस कि ये सब चीज़ें हम मार्क करते हैं, हाँ फिर हम थोड़ा रखते हैं नॉर्मल कि अगर चलो गर्मी हम भी महसूस कर सकते हैं हाँ हाँ कि गर्मी है, तो हम वो पॉइंट नहीं लेते। नहीं पॉइंट नहीं देते, पर वो क्या है सर, अगर AC है तो भी फिर गर्मी लग रही है, तो उसमें AC का प्रॉब्लम आया, ठीक है। AC उन्होंने सर्विस नहीं करा था, AC ज़्यादा हवा नहीं फेंक रहा, हाँ वही ज़्यादा वैसा। cooling तो नहीं तो ये सब आप जैसे कंपनी ओनली है वो, तो मतलब किससे जाके बोलते हो आप ये? है। वो हम बोलते नहीं, उनका टिकट सिस्टम होता है, अच्छा सिस्टम में हाँ टिकट रेस होता है हाँ हाँ कि ये ऐसी प्रॉब्लम है, हाँ तो 2-3 दिन में हमारा जो मेंटेनेंस का वाला बंदा है वो आता है, देख के जाता है, हाँ। फिर खर्चा है तो वो अप्रूव कराना पड़ता है, अगर कंपनी का है वो अप्रूव कराए खर्चे, फिर सर्विस होता है जैसे। मतलब मेरा सवाल ऐसा था कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो वो लोग कर रहे हैं पर उनको पता नहीं चल रहा है, और जैसे कि और वो आप बोल सकते हो कि उनके बदले मैं बोल देता हूँ कि भाई ये सब दिक्कत है और ये सब आप सॉल्व कर सकते हो वैसा कि हाँ, हम तो बोलते ही, हमारा जो मंथली मीटिंग होता है, जैसे हमारा ऑडिट हो गया, हाँ फिर मंथली मीटिंग होता है हमारा कि क्या हुआ इस बार, क्या कुछ नया, कुछ ऐसा हुआ, हाँ तो वो सब बोलते हैं कि ये सर ये पॉइंट्स है, सब पूरा हाँ। चीज़ है। एक शिप मैनेजमेंट टूल बुक करके एक बुक है, अच्छा मैंने आपको बताया, ओपनिंग चेकलिस्ट से हाँ, हाँ, हाँ। जो कंपनी में पढ़ना जरूरी है। हाँ हाँ
कुछ जगह के मैनेजर जो है उनको इंग्लिश में नहीं आती। अच्छा, इंग्लिश में नहीं आता। हाँ, हाँ तो वो कैसे भरेंगे अपनी चाहिए, तो हाँ। वो हम जो ऑपरेशन वाले जो मैनेजर है हाँ। देखते हाँ। हैं, मैं सर आपको आप महेश, हाँ पता है। हाँ मैंने उनको बताया कि सर ये प्रॉब्लम है, हाँ। तो वो फिर देखते हैं, वो अगर उन्होंने दूसरा बताया होगा कुछ कि ये करना है, फिर उस हिसाब से जो हम वो मार्क्स देते हैं हाँ हाँ। उनके 5 मार्क्स चले जाते हैं। ओ, क्योंकि उनको उनकी गलती भी नहीं, क्योंकि उनको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता। हाँ फ्रेंचाइजी में चलो उनका कुछ है नहीं, हाँ कंपनी में क्या है सर, हम ऑडिट करते हैं ना, हाँ। अगर 80% से प्लस आए हाँ। तो उनको इंसेंटिव मिलता है, अच्छा अगर 80% से प्लस और उन्होंने टारगेट अचीव कर दिया तो उनको इंसेंटिव मिलता है। अच्छा। 70 से कम आए हाँ। तो उनका ऑडिट पूरा फेल हो जाता है। ओ, हमारा फिर? पासिंग मार्क्स 70 है, हाँ अगर लगातार 70 से कम आए हाँ। तो मैनेजर्स की बदली हो जाती है या तो वो निकाल देते। और ये फेल हो गए तब क्या होता है? फेल हो गया, लगातार फेल हो गया, अगर इन देखो मतलब एक बार फेल हुआ तो क्या होता है? एक बार फेल होता है, देखते हैं कि किस कारण से फेल होगा। अच्छा। देखा हम रश टाइम में जाएंगे, हाँ हाँ तो रश टाइम में देखो पूरा गंदा ही है, तो हम कहते क्या फोटो खींचना है तो लिखना ही है नेगेटिव पॉइंट, हाँ ठीक है, तो वो ऑपरेशन में समझेगा चलो यार रश टाइम में ऑडिटर गया है, हाँ। ठीक है, फेल हुआ, अगली बार से ध्यान रखना। फेल भी मतलब क्या है सर, 30-40% वाला फेल और 65 से 60 से 65% वाला फेल, क्योंकि वो रह गया 5-10% में, ठीक है, वो उसमें देखते हैं। तो ज़्यादातर किस किस में आता ही है कि भाई इसमें तो गलतियाँ होती ही होती है, किचन एरिया कस्टम एरिया में होगी ही होती, गलती होगी। पूरे 100% तो नहीं आएगी। मतलब वो हाँ बता दीजिए। फिर कैश वेरिफिकेशन होता है कंपनी ऑडिट, हाँ हाँ हम जाके पूरा कैश ढूंढते हैं, हाँ हाँ अगर ज़्यादा प्लस आए हाँ हम क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ। एक मैं आके आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक जन का 500 रुपये कुछ प्लस आया, 500 प्लस मतलब ज़्यादा ज़्यादा आया, ज़्यादा मिले। अच्छा, कि ज़्यादा गापची मारी ऐसा कुछ? आपसे नहीं, 500 रुपये काउंटर में प्लस है, तो इसका मतलब क्या है सर कि उसने बिल नहीं किया प्रॉपर। ओ अच्छा, ओके। 500 रुपये आपने मुझे दिया, मैं जब काउंटर पे खड़ा हूँ, हाँ 500 रुपये का आपने ऑर्डर किया, मैंने हाँ। बिल नहीं निकाला, सिर्फ काउंटर में रख दिया, हाँ तो बिलिंग नहीं हुआ प्रॉपर हाँ ओके। उस हिसाब से। अच्छा, फिर क्या होता है? फिर वो डायरेक्ट हम ऑपरेशन मैनेजर को फ़ोन करते हैं हाँ। कि ऐसा ऐसा है, हाँ। तो चलो देखते हैं। हाँ ठीक है, फिर एक हमारा ग्रुप है, हाँ उसमें हम ऑडिटर रहते हैं, डॉम रहते हैं, महेश सर रहते हैं, हाँ। फिर दर्शन सर, समीर सर रहते हैं, देखिए ओके। सर आपको मिले होंगे तो ओके। हाँ देखिए सर। हाँ वो सब जो ऊपर के सब बंदे हैं वो सब एक ग्रुप में हैं। हाँ अगर कुछ ज़्यादा क्रिटिकल मिल गया हाँ तो हम डायरेक्ट ग्रुप में डाल देंगे, कि तुरंत भाई इसी यहाँ से हम डाल देंगे, यहाँ से मिला, हाँ फिर वो आगे के वो देखते हैं ओके। उनको क्या करना है। हाँ हमारा काम क्या है सर, हम खाली उनको पीपीटी बना के हमारा पूरा बना के देते कि ये इशू है, ये तकलीफ है। तो एक कोई वैसा टीम है कि मान लीजिए आपने ये किया, ठीक है, फिर उसको ही चेक करते रहना, वैसा कोई टीम है? नहीं, हम ही चेक करते हैं। नहीं अगर- वैसे कि मान लीजिए, सॉरी आपको काट दिया मैंने, मैं बोल रहा हूँ जैसे कि साफ सफाई है, या फिर आपने कैश का बोला कि भाई यहाँ पे ऐसा है कि एक बार कैश का हुआ, फिर अब उसको कम से कम 10 दिन या 15 दिन के ड्यूरेशन बाद देखे कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। हमारा एक कैश हमारे ऑडिट डिपार्टमेंट में कैश में बंदा है, हाँ हाँ तो उसका काम सिर्फ कैश और बिलिंग का है। हाँ हाँ वो उसका काम क्या है, एक दिन पूरा उस 9 आवर की हमारी जॉब थी, हाँ हाँ तो एक दिन पूरा हमारा वो एक स्टोर पे जाएगा, पूरा बिलिंग ही देखेगा। अगर ऐसा कुछ मिलता है, डाउट जाता है ज़्यादा कि ये दुकान में ज़्यादा जापची हो रही है, हाँ हाँ ठीक है, हाँ तो वो पूरा दिन उस काउंटर पे रहेगा, हाँ। उसका बिलिंग करेगा, हाँ पूरा हैंड ओवर अपने हिसाब से लेगा, हाँ। फिर वो देखेगा क्या है क्या नहीं। क्योंकि सच बताओ हम लोग अभी अराउंड 2 हफ्ते होने हैं, 2-2.5 हफ्ते हो गए, मतलब मुश्किल से 5 या 4 स्टोर होंगे जहाँ पे हमको बिल मिला, क्योंकि हम लोग भी खाते हैं, हम लोग भी जानबूझ के उनको नहीं बताते कि हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऐसा कुछ, क्योंकि हमको ऐसे कि वो लोग, जैसे कि अभी आज मैं आया था, मेरे को था कि आज स्टाफ वालों से बात करूँ, पर शायद से आप थे तो एकदम फुल अच्छे से काम हो रहा है, साफ सफाई हो रही, सब कुछ हो रहा है, इसलिए फिर मैं ज़्यादा आज मेरे को मिला नहीं उनको इनसाइट्स बात करने का, बट बिल नहीं मिलता, फिर ऐसा है कि साफ सफाई का। बिलिंग का क्या है कि हम बिलिंग का वो तो देखते हैं, चलो बिल नहीं मिला, पर वो पंच कर रहा है कि नहीं। हाँ कई बार क्या है, वो बिल कस्टमर लेते हैं ना, तो वो ये बंदे देते भी नहीं, अच्छा क्योंकि क्या कस्टमर वहाँ फेक चला है, हाँ। तो कई बार देते नहीं है बिल। हाँ तो क्या हम क्या देखते हैं, बिल चलो नहीं दिया तो पंच करा कि नहीं, पंच करके उसने कर लिया, चलो पंच कर दिया, कोई हाँ, बात नहीं, ठीक। सिस्टम में एंट्री हो गई हमारा। हाँ, पर जहाँ वो लिखा है कि इफ़ नॉट नहीं, वो बोले कि हाँ, बिल नहीं मिला तो फिर हमारे पे, पर वहाँ पे भी बिल नहीं मिलता। वहाँ पे भी ऐसा होता है कि कस्टमर नहीं लेता,
नहीं पर उनको तो सामने से सामने एटलीस्ट से देखना चाहिए, वो देना है। चाहिए। हाँ, तो वो सब का क्या है मतलब, ये आपको पता है या फिर नहीं? हाँ, हमको सब पता है सर। अच्छा। हमको सब पता होता है कौन बिल देता है, कौन बिल नहीं देता है, हाँ। कौन। इसीलिए हमारे शॉर्ट सेल का जब मैं स्टॉक गिन रहा था, आपको पता हो, हाँ हाँ। ठीक है, मैं क्यों स्टॉक गिन रहा था, मान लीजिए ये चोको ब्लास्ट है, हाँ 20 रुपये की आइटम है, हाँ तो मैंने गिना, आज मैंने गिना कि 36 है, एक हाँ। बॉक्स में 36 है, हाँ 36 और लूज में पड़ा है 20, हाँ। मतलब 14, चलो ना मान लो 14 हाँ। है, तो 50 चोको ब्लास्ट इनके ठीक पास है। अभी पड़ा है। हाँ मेरे पहले जो ऑडिट आए थे, हाँ उन्होंने जब स्टॉक निकाला होगा, हाँ वो मेरा अभी का ओपनिंग हो जाएगा। उन्होंने तब लिया होगा कि उन्होंने 100 चोको ब्लास्ट गिना होगा, हाँ तो मेरा 100 चोको ब्लास्ट आज का मेरा ओपनिंग हो गया, हाँ। 100 हाँ। प्लस उन्होंने 3 महीने के जो लास्ट ऑडिट टू इस ऑडिट में जो परचेस मेरा उससे किया होगा, तो मैं प्लस करूँगा। मान लो 2 बॉक्स किए होंगे उन्होंने परचेस, तो 72 प्लस हो जाएगा, 72 100 प्लस 72 172 होगा, 100। हाँ ठीक है। उसमें से मैं माइनस करूँगा जो मुझे अभी मिले, ओके, 50, तो 50 माइनस करूँगा तो 122 हो जाएगा, इतना होने चाहिए। 122, हाँ। ठीक है। अब 122 मुझे मेरे सिस्टम में पता चल जाएगा कि उन्होंने बिल कितना है चोको ब्लास्ट का निकाला। ओ मान लीजिए 100 चोको ब्लास्ट का बिल निकला हुआ, हाँ तो रहे कितने 22 निकले। हाँ 22 से भी उन्होंने चलो कोई पैकेट खराब आ गया, स्टाफ में दे, स्टाफ वेलफेयर की एंट्री होती है, तो 20 स्टाफ वेलफेयर वेस्टेज मिला के 20 चोको ब्लास्ट की एंट्री है, तो 22 में से 20 का 2 बाकी रहे, 2 बाकी 2 का कुछ पता नहीं, हाँ तो वो शॉर्ट सेल है। उन्होंने शायद केस में उन बिल पंच नहीं किया ऐसा, हाँ तो 2 का, तो 20 रुपये का चोको ब्लास्ट इंटू 2, 40 रुपीज़ उनका सेल प्राइस होगा। हाँ हम क्या लेते हैं, रॉयल्टी लेते हैं 5%, आपको पता है, हाँ हाँ। तो 40 का 5% प्लस GST, वो उसकी पेनल्टी लेते हैं। उसके अच्छा, उसके पेनल्टी है। तो पूरा मटेरियल्स का ऐसे शॉर्ट सेल होता है, सब चीज़ों का। अच्छा, फिर और क्या था? हाँ, एक थोड़ा रिसेंटली हमको भी पता चला था, हमें सोचा नहीं था कि कुछ ये लोग मतलब अच्छे स्टाफ होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं थी, चोरी वोरी का ऐसा कुछ, पर मैंने एक वो स्टाफ का देखा था, उसमें वो लोग ऐसा कर रहे हैं कि मतलब मेरा दोस्त किसी स्टोर में गया था, उसने देखा था कि भाई वो लोग थोड़ा थोड़ा चाहिए ना, वो क्या बोलते हैं, अपने दोस्त लोग आते हैं तो उनके साथ शेयर करके वो लोग वो कर देते हैं, तो ये सब कहाँ से निकलेगा ये? देखो ये फ्रेंचाइज, अगर फ्रेंचाइज आउटलेट है, हाँ ठीक है, हाँ तो पहले तो मैं बता दूँ तो हमारा रेसिपी सेट है, अच्छा एक कप आप देखते हो, हाँ। उसमें कितना चाय पत्ती जाएगा, हाँ। कितना दूध जाएगा, हाँ, वो कितना जिंजर, सब वो फिक्स वो है, फिक्स है। हाँ वो एक्सेल शीट में फिक्स है। हाँ अगर मान लो कि हर महीने का वो 10,000 कप ऐसे बेचता है, हाँ जैसे 10,000 के हिसाब से चाय कितनी जाएगी, कितनी जाएगी, तो मैंने बोला ना आपको शॉर्ट सेल दिखाएगा, तो ये सब पूरा माइनस में दिखाएगा, पूरा कप माइनस में दिखाएगा, चाय पत्ती माइनस में दिखाएगा, तो पकड़ में आ गया। तो कहीं ना कहीं वो आपको नहीं लगा ये ऑडिट का सिस्टम में थोड़ा फ्रॉड, मतलब फ्रॉड नहीं, मतलब वो लूप होल है उसमें ऐसा कुछ? लूप होल तो कई सारे हैं, हम लूप होल तो कई सारे हैं, पर जैसे- हम सब ट्रैक नहीं कर सकते। हाँ मतलब वही, जैसे क्या क्या है मतलब उसको? जैसे अगर पोहा है, ठीक है, तो पोहा का हमारा रेसिपी सेट है, हाँ पर कई जगह ज़्यादा चला जाता है, वो भी डालते नहीं, ऐसे करके डालते हैं, हाँ। ऐसे पूरा नहीं, एक चमचे का हाँ डाल देते हैं, तो हाँ। हम वो रेसिपी ट्रैक नहीं कर सकते। अच्छा। फ्रेंच फ्राइज है, हाँ उसमें रेसिपी ट्रैक नहीं कर सकते, अच्छा। चीज़ क्यूब है, हाँ वो सब थोड़ा थोड़ा चीज़ है जो लूज में है, हाँ। जैसे जितना हो सके उतना पैकेट्स करते हैं। जैसे पहले उपमा और खिचू हाँ तो पूरे 500 ग्राम के पैकेट आते थे, अच्छा अभी वो पूरे एक सच मतलब छोटे छोटे आ गए, हाँ। एक पैकेट डाल के एक मतलब हाँ। और ऐसे क्या क्या है, क्योंकि अभी मैं और भी बताऊंगा आपको स्टोरी है। एक हमने देखा था, सुबह के टाइम गए थे तो वो एक ही बंदा काम कर रहा था, वो जैसा बोला कि भाई बटन वटन नहीं है, वो सब खुला था वैसा, चलो टी शर्ट पहना था, उसे हेयर नेट भी पहना था, पर वो थोड़े टाइम बाद भाई सिगरेट ही फूक रहा था अपने दोस्त के साथ, जस्ट बाहर दुकान के बाहर खड़े होके। हम लोग का यही था कि भाई आज तक तो ऐसा देखा नहीं, तो मतलब ये सब चीज़ें कैसे आएगी? वो स्टाफ का ना सर प्रॉब्लम, मोस्ट ऑफ फ्रेंचाइजी दिखती है, अच्छा और कंपनी का स्टाफ ऐसा कर रहा है, तो कैमरा चालू है, सर्वेलेंस चालू है हाँ पूरा, वो एक मैडम बैठती है सर्वेलेंस, वो पूरा ट्रैक करते हैं, अगर कुछ है तो पूरा ग्रुप में डाल के, क्या सही से नहीं बैठा, कैप नहीं पहना, या तो बाहर बैठा है बहुत टाइम से, कस्टमर नहीं बैठा, तो पूरा डाल देते हैं। पर फिर भी 280 कैमरा तो नहीं देख पाएगी ना? 280 तो नहीं देख पाएंगे, हाँ ठीक है, पूरा तुरंत नहीं, वो तो ऐसा रैंडमली करते हैं। हाँ हाँ। एक वो सिस्टम है क्या कि जैसे कि मान लीजिए अभी आपने रिपोर्ट बनाया और उसके बाद फिर
उनको थोड़ा ये भी गाइडेंस दीजिए कि भाई ये दिक्कतों को कैसे सॉल्व कर सकते हो कि भाई आप साफ सफाई का हाँ हाँ बताते ना वो कब होता है। तुरंत जैसे हम ऑडिट करते हैं हाँ मैंने दिमाग लिखा हाँ। ये तकलीफ है हाँ ये आप इसे ऐसे रख सकते हो। अच्छा जैसे मान लो कि ये जो कोल्ड कॉफ़ी का सब कोल्ड कॉफ़ी आई थी हाँ इससे का सब सैचेट है हाँ ठीक है तो वो अगर पूरा अच्छे से रखे नहीं रखे हाँ मतलब सब एक जगह डगला करे तो उसमें एक्सपायर जो होगा वो नहीं दिखा जाओ। जैसे एक दोस्त मैंने वो पूरा डगला करके रख दिया हाँ और डेयरी में से हमको तो पता है कि इसमें मिलेगा हाँ हमको ढूंढ लेते हैं कि ये देखो आपका इसको निकला वहाँ से हाँ हाँ फिर हम बताते हैं कि आप अगर सही से रखिए हाँ ऐसा कर दे तो आपको तुरंत दिखाई देगा। आप ऑर्डर करते टाइम आप पूरा स्टॉक मिल लीजिए हाँ तो वेयर हाउस पर रखें हाँ। तो उसमें भी आप देख सकते हो कि उसमें आपको एक्सपायर नहीं मिलेगा। पर ये वैसा नहीं हो जाता कि जैसे कि मतलब अभी वो बताए थे मेरे को कि फाइन वाइन लगता है वो सब तब मेरे को वैसा लगा कि वो नहीं जब आरटीओ में मैं आरटीओ वाले पकड़ लेते ट्रैफिक वाला कि भाई मैं रोड क्रॉस में हेलमेट नहीं पहना तो मेरे को पकड़ लेगा बोलेगा कि हेलमेट क्यों नहीं पहना तुमने फिर वो फाइन लगाएगा और बोलेगा कि भाई नेक्स्ट टाइम से हेलमेट पहनना तो वो तो मेरे को ही पता है मैं उसको पैसे देने पड़ेंगे और फिर मैं आगे जाके वापस नहीं पहनूँगा। अगर रिपीटेडली ऐसा होता है हाँ फ्रेंचाइजी से हाँ तो हम स्टोर टेक ओवर कर देते हैं। क्या कहते हैं स्टोर टेक ओवर कर देते हैं। टेक ओवर अगर उनसे नहीं संभाला जाता रिपीटेडली कस्टमर के कंप्लेन आती है हाँ, हाँ। ऑडिट की कंप्लेन आती है हाँ हाँ डॉम की कंप्लेन आती है अच्छा तो हम मना कर देते कि आप मत चलो जो भी आपको मिल जाएगा आपने जो किया होगा हम स्टोर टेक ओवर कर देते हैं उसमें अच्छा। नहीं चला सकते थे। पर ये आपको क्यों लगता है कि ज़्यादा ऐसा क्यों होता है। ज़्यादातर वो पैसा बचाने के लिए अच्छा ठीक है और ओनर ने सब स्टाफ पे छोड़ दिया। स्टाफ है 11-12 हज़ार की पगार वाला हाँ हाँ अगर ओनर ने स्टाफ पर छोड़ दिया हाँ। तो स्टाफ एक बार देखेगा फिर उसके मन में डर चला जाएगा ना हाँ फिर चोरियाँ करेगा। फिर आपने बोला वो बाहर जाके सिगरेट पी क्योंकि उसको पता है कि मेरे ऊपर कोई देखने वाला नहीं है। हाँ पर ये कंपनी ओन्ड हो तो कंपनी ओन में नहीं हो सकता ऐसा। नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो तुरंत टर्मिनेशन हो जाएगा उसका। अब मेरे को याद नहीं वो वाला कौन सा था बट ठीक है। पर ये सब कैसे एक तो वेस्टेज वाला ये सब मैंने क्योंकि एक दो बार ऐसे ही दूसरे स्टोर में देखा कि पोहा जैसे हमने पोहा बनाया तो उसको आइडिया नहीं लगा हो कि कितना है तो वो भाई ऐसे आधा पोहा तो बेसिन में पड़ा था वैसा। वो क्या है मैं तो जो स्टॉक लेता हूँ इनका स्टॉक जो कंपनी आउटलेट होती है फ्रेंचाइजी में तो हम ही स्टॉक लेते हैं। कंपनी आउटलेट में डॉम भी स्टॉक लेता है हाँ महीने के एंड में हाँ वो तो पूरा पैकिंग मटेरियल का फ्रोजन का हाँ चीज़ का वो हाँ। पूरा लेते हैं क्योंकि चीज़ जो दूध का है दूध डेयरी प्रोडक्ट और बेकरी प्रोडक्ट है हाँ हाँ उनको रोज के रोज उनको मेल करना है कंपनी ऑर्डर में कितना पड़ा है। अच्छा अगर फिर महीने के एंड में देखते हैं कि मेरी कंजप्शन के हिसाब से मेरे 1 किलो फ्रेंच फ्राइज ज़्यादा जा रहा है हाँ यानी मैं एक डिश में ज़्यादा फ्रेंच फ्राइज दे रहा हूँ तो फिर बोलेंगे कम दाम कम लो तो उससे फूड कॉस्ट बढ़ जाता है और चीज़ ज़्यादा दे देते चीज़ थोड़ा कम डालो ऐसा बोलते हैं। एक और मेरे को चीज़ याद आ रही मैं उनसे बात कर रहा था ये मार्केटिंग वाले प्रशांत भाई है प्रशांत सर प्रशांत सर उनसे बात कर रहा था तो वो बताए कि वो लोग इवेंट्स वो सब कराते किसी स्टोर वो सब के लिए तो क्या होता है कि वो बता रहे थे कि भाई ये इवेंट्स कराने के बाद कुछ प्रमोशन लगाते भाई इस पे ये फ्री होगा इस पे ये होगा फिर भी वो धंधा नहीं चलता। तो वो बोले थे कि 2 रीज़न उनको अभी तक दिखे कि भाई लोकेशन कि भाई स्टोर कहीं कोने में या फिर ऐसा ऑड लोकेशन है तो उनको लोगों को पता नहीं चलता। फिर दूसरा बोले थे कि ये मैन पावर थे कि भाई एक दो लोग हैं उनसे संभलता नहीं। तो वैसा कितने केसेस होते हैं कि आप मतलब अभी थोड़ा देखते हैं ना कि इसका धंधा क्यों नहीं होता ऐसे नहीं होता। तो धंधा ना होने की पहली वजह तो ओनर का वो लैक। अच्छा जहाँ ओनर मैंने देखा जहाँ ओनर बैठे हाँ हाँ वहाँ 90% धंधा तो बढ़ता ही है और वो प्रॉफिट वही है। अच्छा जहाँ वो नहीं है तो वो क्या फिर एरिया का आ जाता है। ओके जैसे ईशनपुर में क्या ईशनपुर में ओनर बैठते हैं हाँ पर क्या पब्लिक ऐसी आती है कि सिर्फ 12 रुपये की चाय पीने की 15 रुपये की 12 रुपये की चाय पीने की आती है। हाँ बड़े ऑर्डर आते नहीं ओके APC कम हो जाता है अच्छा और वहाँ फिर लैपटॉप लेके आ जाते हैं। आपने ये भी देखा होगा अगर अपनी चाय की दुकान में गए होगे तो 100 रुपये की मतलब एक चाय एक पानी की बोतल लेके 50 रुपये की चाय 25 रुपये की पानी की बोतल लेके पूरा दिन बैठ जाएंगे और 8-9 घंटे मतलब सुबह से 11 बजे से बैठ जाएंगे तो शाम को 5-6 बजे जाएंगे। तो आप प्रोडक्ट का भी ऑडिट करते हो क्या कि प्रोडक्ट का एज इन कि पोहा का टेस्ट सही है या नहीं। हाँ रेसिपी तो हम पूछते हैं ना
पूछते, पर जैसे कि आप कस्टमर से पूछते हो कि आपको पोहा का टेस्ट सही लगा या नहीं? नहीं, एज अ कस्टमर से हम इंटरेक्ट नहीं बहुत नहीं कर सकते। बहुत नहीं होता। अच्छा, तो ये लोग जनरली फीडबैक लेते कैसे कस्टमर से कि आपको टेस्ट अच्छा लगा नहीं लगा? ये खुद लेते हैं, जैसे नया कुछ प्रोडक्ट आता है हाँ, तो ये खुद लेते हैं। अगर नहीं नया नहीं, अगर जो अभी जो बन रहा है वो अच्छा बन रहा है नहीं बन रहा उसका वो तो अगर देखो अच्छा नहीं बना होगा तो कस्टमर तो सामने से सामने से बोले, पर वो अभी जो है वो भी वैसा। अगर अच्छा वो लेते नहीं है, मतलब ज़्यादा अपनी चाय की दुकान है ना सर, वो सब बैठने के लिए यहाँ सब फिर 10-15 मिनट बैठने के लिए आएंगे तो चले जाएंगे। हाँ अगर बड़े स्टोर में बैठेंगे अपनी चाय की दुकान में, हाँ। अगर पूछते भी है हाँ। यहाँ का स्टाफ भी वेल डेकोर होता है, हाँ। फ्रंट पहन के यहाँ 2 बटन खुले रखे, कोई पूछेगा तो कोई अच्छे से आंसर तो नहीं देगा। हाँ। जो रेगुलर कस्टमर आते हैं हाँ। वो फीडबैक देते हैं सामने से, अच्छा। मतलब जो मैंने बोला लैपटॉप वाला, हम्म, अगर रोज़ चाय पीते हैं, रोज़ पोहा खाते हैं, पोहा का हमने कुछ नमकीन भी बदल दिया, मतलब बोले कि आज कुछ चला दिया। जैसे आप ये भी मतलब मुझे पता नहीं ये सब चीज़ें आएंगी या नहीं, पर जैसे कि आप अभी आप लैपटॉप पे काम करें, ठीक है, तो वो टेबल का साइज़ इतना ही होगा, तो टेबल आपने फिर लैपटॉप लगा तो आप क्या दूसरा टेबल चाहिए ही रहेगा क्या, जिसमें आपको मतलब नहीं आपका चाय या फिर नाश्ता रखने के लिए, क्योंकि उसका स्पेस ही नहीं है कि रख सकूँ मैं। मतलब हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है सर, लैपटॉप पे रख के काम करने का नहीं, हाँ हमारा प्लेस भी होते हैं, हाँ वो बातें करने के लिए आते हैं, वो हाँ। तो कुछ रखने के लिए तो हमारा सिर्फ खाना रखने के लिए टेबल है, समझ रहे हो? पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि अगर मतलब टेबल है तो दूसरे टेबल अरेंज करके वो कर सकते हो। नहीं वैसे नहीं मतलब कि कस्टमर का अगर फीडबैक, क्योंकि हमने ये देखा था कि जो कॉर्पोरेट वाले आते हैं, एम्प्लॉयज़ आते हैं, वो लोग बैठते हैं और काम भी करते हैं, मतलब और वो लोग ऑर्डर भी करते हैं। मैंने ऐसा Order वो करते हैं, हाँ, कई बार हाँ कि ऐसा नहीं बोला कि वो लोग खाली बैठते हैं, पर ऑर्डर भी करते हैं। पर उनका एक दिक्कत देख रहे थे हम लोग कि वो एक टेबल तो पूरा लैपटॉप पे ही हो जाता है और दूसरा उनको वो पूरा गोल टेबल होगा, हाँ उसके बाजू में दूसरा टेबल होगा गोल, हाँ। वहाँ पे रख कर वहाँ। करते हैं। मतलब हर जगह नहीं था, बट ठीक है। हाँ ओके। ये जो न क्या है सर, ये पुराने और नए जो वहाँ फर्नीचर बहुत आप अलग देखो। अलग तो है। हाँ एक आंबावाड़ी जाओगे आप, आंबावाड़ी आंबावाड़ी, प्लेस हाँ वहाँ का फर्नीचर आप देखो और यहाँ का फर्नीचर आप देखो। हाँ आंबावाड़ी भी पुराना है, उन्होंने क्या अपग्रेड करवाया, देखा इनोवेशन किया पूरा। हाँ वहाँ भी एक चीज़ देखा कि वहाँ पे कपल्स तो चलो शाम को आते तो इतना वो नहीं था, बट ये सुबह के टाइम वो आते, स्टूडेंट्स आते। हाँ और स्टूडेंट भाई 10-15 लोग आते हैं और ऑर्डर होगा एक चाय बस, और बैठे रहेंगे एसी में क्योंकि गर्मी है अभी वैसा। पबजी खेलेंगे वैसे। हाँ वो सब चलता रहता है। वो चलता रहता है, अगर फिर स्टाफ हटाने के लिए स्टाफ के ऊपर है क्या है क्या है। अच्छा अगर कोई कस्टमर नहीं आने लगे तो चलो बैठे रहते हैं, अगर कस्टमर आते हैं तो फिर इस तरह कुछ बोलो। और इसका क्या सिस्टम है कि लोग ऑर्डर देते हैं पर टिश्यू पेपर नहीं देंगे, ऐसा छोटा छोटा चीज़, या ट्रे गंदी होगी इनका। हाँ वो दिक्कत हो, हाँ। वो मेजर चीज़ है। हाँ अगर टिश्यू तो हमारे देना ही पड़ेगा, हाँ। ट्रे के साथ, ट्रे भी गंदी है वो सब। मतलब ये लोग का कैसे समझाऊँ कि इनका प्रोसेस नहीं है ऐसा कोई, या फिर ये लोग खुद ही इतने वो है, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, खुद ही वो जो आप कहना चाहते हो मैं समझ गया हाँ कि वो खुद ही वो लैग करते हैं। मैंने बोला ना आपको सर 10-11 हज़ार वाला शादी वाला, हाँ वो नहीं समझते ऐसा पूरा कैफे सिस्टम कि ऐसे टिश्यू भी देना है, स्ट्रॉ भी देना है, हाँ। पूरा प्रोडक्ट ऐसे ऐसे हज़ार पे देना है। तो इसको कैसे मतलब करा जाए? और क्या लगता है कि हाँ चलो 10-11 हज़ार से मतलब सैलरी कम है उनका, शायद से एजुकेशन भी नहीं होगा ऐसा। हाँ और क्या क्या चीज़ें हैं जो ऐसा? और ज़्यादातर जो है सर मैं बोलूँ कि अहमदाबाद के जो है स्टाफ, वो ये जो स्टाफ है वो अहमदाबाद के है, वो पूरा गुजरात के बाद राजस्थान यूपी वाले स्टाफ, अच्छा वो गाँव से आते हैं, उनको हाँ। ज़्यादातर पता नहीं है इसलिए। ओके। और बाकी बाहर वाले सिटीज़ में कैसा है? सेम ही सेम ही है? वहाँ भी सेम ही है? मतलब मुंबई वहाँ गए वहाँ भी वही है? मुंबई में क्या है, ज़्यादातर हमारा कंप्लीट स्टोर ही है, अच्छा फ्रेंचाइजी स्टोर बहुत कम, मतलब 3 से 4 ही है ज़्यादातर। हाँ और वो है तो वो अपनी चाय की दुकान है ऐसा। हाँ। तो वहाँ कैसे चल रहा है? वहाँ पूरा प्रॉपर सिस्टम चलता है, पूरा स्टाफ टिश्यू देते हैं, स्ट्रॉ देते हैं, मतलब क्यों मतलब वहाँ कैसे अच्छे से चल रहा है और यहाँ नहीं चल रहा वैसे? वहाँ का स्टाफ का एजुकेशन अलग है ना सर, बॉम्बे जैसे सिटी में। अच्छा जैसे कि मतलब यहाँ के सब यूपी वाले हैं, हाँ। वो महाराष्ट्र की भी पब्लिक है ना वहाँ पे। ओ बस फिर भी कुछ तो ऐसा होगा ना जो उन लोग को आता है या नहीं आता, ऐसा कुछ हो? और आता तो क्या है सर, करने की इच्छा होनी चाहिए। क्या हाँ आता मुझे भी है, मैं भी चलो उनको बोल दूँ कि टिश्यू रखे तो वो 2-3 दिन लगेगा, फिर वो नहीं लगेगा। हाँ वही वो इच्छा रहनी चाहिए, खुद से रहना चाहिए।
समझ रहे हो? उनको क्या है कि आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, कुछ लोगों का आगे ही नहीं बढ़ना होगा। अच्छा। और आपको लेट हो रहा है? नहीं 10 मिनट है भाई, फिर मैं चला गया। जी, तो बस ख़त्म ही हो गया। और ऐसा कोई स्टोर आ गया फिर ऐसा कुछ कहानी आपको याद हो कि आप ऑडिट करने गए थे, फिर आपने बोला कि ये गलतियाँ, फिर उसके बाद से वो सुधरने लगा, ऐसा कुछ? सब अभी याद नहीं आ रहा मुझे, अभी याद नहीं आ रहा है बस। अच्छा, और ऐसा हो कि उल्टा हो कि भाई वो ऑडिट किया फिर भी वही की वही हालत है? वो तो रहता ही। अच्छा, तो आप वो कैसे मेजर करते हो कि ये ऑडिट सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा? तो जैसे कि फॉर्म है हमारा, हाँ, फॉर्म भर दिया, सबमिट कर दो तो PDF बन जाता है। ओके ये फॉर्म डायरेक्ट चला जाता है गूगल शीट में। ओके। वहाँ पे हमने क्या वेटेज दिया है पॉइंट्स को सब, अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ तो हम पूरा कॉपी पेस्ट करके वहाँ डाल देते हैं, हाँ। हमको कुछ करना नहीं, हाँ, कॉपी पेस्ट करके पूरा डाल के पूरा वेटेज रिमार्क्स आ जाता है। पूरी एक्सेल शीट बनी हुई है हमारी, ओके। तो फिर डायरेक्ट परसेंटेज 100 में से इतना परसेंट आया। अच्छा, नहीं वेटेज ऐसा है, मैं बताऊँ आपको, हाँ। जैसे किचन एरिया है, किचन एरिया में 10 पॉइंट है, हाँ समझ लो। और किचन एरिया का मेन वेटेज है 100 में से 10, एग्जाम्पल हाँ हाँ 100% में से 10% किचन एरिया में वेटेज है, हाँ, और किचन एरिया के पॉइंट में 10 पॉइंट है। ओके। तो आप समझोगे कि एक पॉइंट को 1% मिलेगा, हाँ। पर ऐसा नहीं है। अच्छा, कुछ पॉइंट्स को 5% में मिलेगा, हाँ, और कुछ पॉइंट को 0.0012 मिलेगा। ओ, जैसे किचन इक्विपमेंट है उनको ज़्यादा वेटेज है, हाँ, कुछ है कुछ को कम। और ये वेटेज धर्मेश सर डिसाइड करते हैं, धर्मेश सर और विकी सर बैठ के डिसाइड करते अच्छा, हैं, वो हमें भी नहीं पता होता, ओके। तो ये सब चीज़ें इन लोगों को पता होती है, स्टाफ वालों की, भाई ऐसा? किसी को नहीं पता। डॉम को भी नहीं पता होती, ऑपरेशन मैनेजर को भी नहीं पता होती, ओनर को भी नहीं पता होगा, सिर्फ विकी सर को धर्मेश सर को पता है। कि ये इक्विपमेंट को ज़्यादा वेट है, हाँ, पर ठीक है, मतलब उनका कुछ होगा लॉजिक कि भाई हाँ यही रखा है, बट मतलब अभी ऐसी मैं बात कर रहा हूँ कि उन लोगों को भी थोड़ा वो रखना चाहिए ना कि भाई एक जैसे चेकलिस्ट आपके लिए है कि ये मेरे को देखना है, वैसे उन लोग के लिए भी होना चाहिए कि भाई ये मशीन आपको दिन में इतनी बार साफ करनी खुला ही हुआ चाहिए। है, पूरी ट्रेनिंग दी हुई है पहले से, अच्छा, पूरा ये फॉर्म जो आपके पास है उनके पास भी है पहले से। ओ अच्छा, उनके पास फॉर्म होता ही है? हाँ, अच्छा, पर नहीं करता। जैसे उनको ये नहीं पड़ी कि मेरे 100 में से 60% नहीं आए, कितने आए। हाँ, उनको ये पड़ी है कि पेनल्टी कितनी आएगी फ्रेंचाइजी, हाँ। जैसे आपको पूछा। हाँ, और कंपनी में ये पड़ी हुई है कि मेरे 100 में से कितना है, क्योंकि उनको इनसे इंसेंटिव मिलती है। ओ, जैसे कंपनी में मैं जाऊँ तो मैं 100 में से मैंने मानो कि 60% दिया है, हाँ, क्योंकि उनका चेहरा पहले तो लटक जाता है। अच्छा, फिर मैं बताता हूँ कि देखो 10% है, कि देखो आपने ये बुक नहीं भरा तो उसके 5% कट गए, हाँ, आपका एक्सपायरी मिला तो उसके 10% कट गए। हाँ, अगर ये 15% आज आ गए होते तो आपका 75% हो जाता, हाँ, और आप पास हो जाते ऑडिट। ओ, और कुछ किचन एरिया कस्टमर साफ करके 5% और लाते हाँ, तो 80% हो जाता, तो आपका इंसेंटिव मिल जाता। समझो आप, ओ, हम ऐसे मोटिवेट करते उनको हैं, मोटिवेट करते हैं, हाँ, कंपनी में हो जाता है मोटिवेट। अच्छा, भाई इसमें नहीं होता। और ज़्यादातर क्या रेशियो होता है कि भाई यहाँ तो मतलब फ्रेंचाइजी ओन में ज़्यादा गड़बड़ होती है और कंपनी ओन में कम होती है, ऐसा रेशियो क्या होता है दोनों में? 75 फ्रेंचाइजी में, ज़्यादा गड़बड़ हाँ, होती है? 25% मैं क्यों बोल रहा हूँ कि वहाँ कंपनी में डॉम भी देखता है पूरा। अच्छा, हाँ, हाँ, यहाँ डॉम को स्टाफ से कोई लेना देना ही नहीं, ओ, यहाँ डॉम को लेना देना है ओनर के ऊपर। हाँ, ऑडिट का पेनल्टी आया तो ये पेनल्टी है, कुछ गड़बड़ है माल में वो पेनल्टी है, रेसिपी में कुछ वो है। वहाँ पे तो डॉम जाता है कंपनी में, वो रेसिपी आती है कि नहीं, चेकलिस्ट भरा हुआ है नहीं, वहाँ डॉम की ऑडिट भी होती है, ओ, वहाँ भी डॉम की ऑडिट भी होती है, हाँ। तो हमारी ऑडिट भी होती है। तो मतलब सक्सेसफुल ऑडिट वही हुआ जिसमें ऐसा है कि भाई आपका रिपोर्ट ये बनना था, उसके हिसाब से मार्क्स अच्छे से जो चाहिए वही आ गए, ऐसे। ओके, ठीक।
अगर पेनल्टी नहीं क्यों पूछेगा? अगर एक स्टोर महीने का 10 लाख धंधा करता है और उनको महीने में 10 ईयर की पेनल्टी आती है तो वो नहीं बोलेगा अच्छा और वो गंदा ही रखेगा। हाँ उसको नहीं पड़ी क्योंकि वो कमा रहा है महीने का 3 लाख कमा रहा है, हाँ। उसमें 10 ईयर पेनल्टी में जा रहे कुछ जाने देते, जान हाँ पर वो महीने का सिर्फ 30 ईयर कमा रहा है और 10 ईयर की पेनल्टी आ रही है, वो फिर बोलेगा। क्योंकि एट दी एंड सब पैसों से मतलब है, हाँ मैं ब्लंट ही बोल रहा हूँ, हाँ फ्रेंचाइजी को पैसों से मतलब है। हाँ। तो पर वो लोग ये बात नहीं समझते ना कि भाई साफ सफाई रखूंगा, ये करूंगा तो भाई मेरे जो कस्टमर है उस पर थोड़ा तो फर्क पड़ेगा। वो नहीं समझे, ये वो बहुत कम मानते हैं उसको, अच्छा नहीं वो कम आते वो नहीं समझे। कि वो मेंटालिटी नहीं क्या है मतलब। मेंटालिटी पैसों की है ना, मैंने तो बोला, अच्छा पैसे की मेंटालिटी। मैंने बोला आपको कि वो महीने का 3 लाख कमा रहा है हाँ तो 10 हज़ार देने में उसको कोई तकलीफ नहीं, वो हाँ। चुपचाप देगा, कोई बोलेगा क्यों नहीं, हाँ चलो ऑडिट आइए, ठीक है चलो हो गया। तो उसको कहीं फर्क ना नहीं कहीं पड़ेगा। ऐसा ही ना था कि ओनर को भी ट्रेनिंग की जरूरत है, ऐसा कुछ? ट्रेनिंग तो देते ही है सर, नहीं ओनर को ओनर को भी बोलते हैं, ओनर की भी मीटिंग होती है सब, अच्छा मतलब ऑपरेशन ट्रेनिंग वाले जो दीपक सर है, दीपक वगैरह, हाँ दीपक उधर हाँ वो तो जानता हूँ वो ट्रेनिंग वाले हैं पूरा, हाँ तो स्टाफ को भी देते हैं, कंपनी के स्टाफ को देते हैं, ओनर को भी मीटिंग रखते हैं अच्छा टॉम के साथ। ऑडिट कैसे होगी वो भी उन्होंने ट्रेनिंग में बताया हुआ है, ओ, क्या क्या पॉइंट है क्या है वो सब बताया है। और एक और छोटा सा और क्वेश्चन था कि आप ये सब भी देते हो कि भाई स्टाफ मतलब स्टाफ का भी ऑडिट एज इन कि आप ये तो देख रहे हो उसका फिजिकल अपीयरेंस वाला तो है ही कि नहीं, फिर मान लीजिए कि भाई कंपनी ओन्ड है तो उनका मेरे को HR बताए थे क्या, उनका पांड्या सर है वो अजय पांड्या, हाँ। अजय पांड्या, वो बताए कि अब से रखा है कि भाई 1 घंटा उनको ब्रेक मिलना चाहिए, फिर उनको चाय और पोहा वोहा मिल रहा है, तो वो सब भी आप देखते हो कि भाई इन सबको उतना मिल रहा है या नहीं वैसा? नहीं वो हम नहीं देखते, वो टॉम देखते हैं, वो पूरा हम तो सिर्फ ऑडिट के लिए ही है हमारा काम, हाँ वो पूरा ऑपरेशन का काम जो ऑपरेशन मैनेजर टॉम ही देखते हैं। फिर मतलब ऐसे ही और एक दो चीज़ थी कि जैसे कि 9 घंटे का ऐसा कुछ शिफ्ट का टाइमिंग है कि 9 घंटे होता है, उसमें पता नहीं अब 1 घंटा इंक्लूडेड है एक्सक्लूडेड है वो नहीं पता। वो तो नया मैंने आपसे सुना कि 1 घंटा उनको ब्रेक मिलना चाहिए, अच्छा ऐसा अभी आया नहीं है। अच्छा आया नहीं है? अगर ऐसा होगा भी हाँ तो दोपहर के टाइम क्या सर, एक से डेढ़ से 2, तो थोड़ा टाइम कस्टमर बहुत कम रहता है। अगर 4 है स्टाफ हाँ तो 2 ब्रेक में जाते हैं, ओके खाना खाना तो ब्रेक मिलता ही है उनको, हाँ 2 ब्रेक में जाते हो, बैठते हैं कहीं पे, फिर आ जाते हैं, फिर 2 आगे 2 चले जाते, तो स्टाफ कस्टमर भी कम रहेंगे तो लोड भी कम रहेगा, हाँ। वो तो रहता ही है, वो तो है। फिर ये भी देखते हो आप कि 9 घंटे का बुलाते हो 9 घंटे ही, ऐसा नहीं कि भाई 12 घंटे उसको कर दिया था कुछ? वो हम नहीं देखते, वो तो क्या है सर, वो तो जॉब ही देखते हैं, और 12 घंटे करते हैं तो क्यों करना है, कोई स्टाफ कम है तो खुद से करता है तो ठीक है, उसको ज़्यादा हो गया। हाँ पैसे तो उनको पैसे मिलते हैं उनको एक्स्ट्रा करने से? आर्ली शायद मिलते, शायद नहीं मिलते, ऐसा कुछ है, अच्छा आर्ली मिलते हैं शायद, अच्छा पैसे मिलते हैं जो ज़्यादा 9+ करते हैं, हाँ तो क्या अगर स्टाफ नहीं है, हाँ कोई स्टाफ अच्छा है तो मैनेजर है ना, हाँ हाँ कंपनी में जो मैनेजर है हाँ वो खुद का करके करते हैं, अच्छा तो वो अगर मैं एक जगह गया था तो वहाँ के जो सुबह जो गांठिया काउंटर के जो महाराज होते हैं हाँ हाँ वो छुट्टी पे थे, हाँ ठीक है, तो वो सुबह आ जाते हैं, ओके पूरा गांठिया वाठिया बनाते, 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, फिर जाते हैं। अच्छा वो खुद से कोई स्टाफ होता है तो किसी को क्या इच्छा, एट द एंड वो, कि उनका मन लग रहा है मन काम नहीं करने का तो करते हैं वैसे? और इनकी एग्जाम भी ली जाती है सबको मैनेजर के ऊपर, इंक्रीमेंट के टाइम पे हाँ कोई स्टाफ क्रू मेंबर को ऊपर पोजीशन देना है आगे हाँ। मैनेजर की, तो वो दीपक सर एग्जाम भी लेते हैं, ओ अच्छा। एग्जाम पूरा ऑनलाइन होता है। ये जो आप इंसेंटिव की बात की है, तो इंसेंटिव किसको मिलता है? मैनेजर को मिलता है, किसको मिलता है? सबको मिलता है, सबको मिलता है। तो मतलब कैसे होता है? ऐसे नहीं, स्टाफ को मिलता है और मैनेजर को मिलता है, नहीं मतलब पूरा डिवाइड होता है। हाँ वही कैसे मतलब कितना मिलता है और कितना डिवाइड होता है? वो तो आपको मैं से नहीं बता पाऊँगा, अच्छा वो मुझे नहीं पता, अच्छा वो मिलता है मुझे पता है, पर कितना वो तो अमाउंट नहीं पता। और आपको कौन ट्रेन किया था कि ऐसा ऑडिट करना होता है ऐसा?
जैसे देखिए मुझे तो पहला ऐसा थियरिकल में बताया था, हाँ फिर हम एक ऑडिटर के साथ जो नया जो पुराने वाला जो ऑडिटर है, हाँ हाँ ऑडिटर के साथ हम जाते हैं, हाँ देखते हैं क्या है क्या हाँ। नहीं। 4-5 बार जाते हैं, ओ क्या है क्या नहीं, हाँ क्या रीत है, हाँ। हम खुद से भी अपना वो क्या स्टाइल कर सकते हैं। अच्छा जैसे आपका कोई स्टाइल है क्या मतलब ऑडिट करेगा तो मतलब स्टाइल मतलब ऐसा नहीं क्या मतलब आपका कोई कैसे तरीका ऐसा कुछ जो अलग है ऐसा कुछ अलग तो नहीं है, वो सब सेम ही है, हाँ हाँ वो सब जाके चेक करना है। हाँ क्या है कि स्टाफ से बातें निकालने की भी होनी चाहिए। हाँ वो कैसे करते हो बोलिए सर जी, क्या ये मैंने एक बात जानी, जितने छोटे बंदे हो रहे ना, हाँ उनको जितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दोगे ना, हाँ वो ज़्यादा बोलेंगे। तो फिर भी जैसे कि आप आए तो अपने आप थोड़ा तो वो हो जाते हैं ना हाँ भाई ऑडिट वाले आ गए तो ऑडिट वाला हाँ ऐसे मैं एक बार बताऊँ, हम देखो कुछ मैंने फोटोग्राफ निकाले, हाँ फिर ड्रॉवर चेक करना है। हाँ हाँ एक ड्रॉवर का मैंने चेक किया, समझ लो हाँ। उसमें कुछ एक्सपायर निकला, हाँ मैंने वो प्लेटफॉर्म पे लग के रखा। हाँ कई बार ऐसा जैसे मैं पीछे मुड़ा, हाँ। वहाँ से गायब हो जाता 1 ही सेकंड। गायब कर देते कहाँ पे होता है ये वो मतलब वो होता था, हाँ अभी तो हम सब ट्रेन हो गए, हाँ। जैसे मतलब फोटो खींच लो, हाँ फिर जो करना है ओ गायब हो जाता है। पूरा डस्टबिन डाल देते, बाहर डस्टबिन डाल देते, एक लेके चला जाता है एक बंदा। ओ ऐसा होता है। अब तो हम पूरे ट्रेन हो गए ना, हाँ तो कोई कुछ नहीं होता। सही जितने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे उतने ज़्यादा उनके दिमाग खुलेंगे। और क्या क्या करते हैं ऐसा कुछ तरक्की के मतलब तरक्की मतलब क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ आपको बता भी नहीं सकता अंदर की चीज़ें। और मतलब और क्या क्या होता है सेम ही है स्टाफ का मतलब हाँ वैसे कोई- जैसे ये छोटा सा देखिए जैसे मैं अगर अपनी चाय की दुकान है या वहाँ का जो मैनेजर, वहाँ रेस्टरूम भी होता है, ठीक है, मैं आ गया क्योंकि मेरा ध्यान नहीं है एक स्टाफ पे, समझ लो कि मेरा ध्यान नहीं है सर, उसने क्लीन सेव नहीं किया, मैंने फ़ोटो निकालना रह गया, मैं चेक करने लग गया, हाँ वो पता नहीं कब जाके वॉशरूम में चला जाएगा, शेविंग करके बाहर आ जाएगा, ओ नेल बेल काट लेगा 5 मिनट में 2 सेकंड में सर, 5 मिनट क्या 2 सेकंड। पर पर वो अगर शेव अगर उल्टा सीधा भी करेगा तो भी शायद पकड़ा जाए बट हाँ लग जाता कि अभी सेव किया, पर हाँ। हमारे पास प्रूफ नहीं है सर, हाँ हाँ हमारे पास कैसे प्रूफ है, क्योंकि मुझे तो प्रूफ दिखाना पड़ता है, मेरे आगे वाले कैसे मेरी बात मानेंगे। पर ये तो ऐसा ही लग रहा है कि वो नहीं पुलिस वाले देख रहे हैं कि हाँ भाई वो भी वैसे ही कि वो भी फोटो खींच लेते हैं क्योंकि उसके पास भी प्रूफ नहीं रहता और हमारा इतना खौफ है कि सौराष्ट्र जाते हैं हम राजकोट, हाँ इससे पहले लिमड़ी आता है, पता है आपको? हाँ लिमड़ी आता है लिमड़ी गैलोस में एक हमारा आउटलेट है, ओके वहाँ हम देखो अगर रुके चाय नाश्ता के लिए या तो ऑडिट के लिए रुके, हाँ तो पीछे पूरा राजकोट पूरा क्लीन हो जाता है, ओ इतना होता अच्छा अच्छा समझ गया मैं हाँ पूरा राजकोट पूरा क्लीन हो जाता है, पूरा हाँ। कुछ